खास मौके पर खास पेशकश आप देख रहे हैं और अब अपने दर्शकों को ज्योतिषाचार्य बताएंगी कि किस तरह से राशियों का इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। अलग अलग राशि के लोग किस तरीके से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए क्या वो तरीके अपनाएं। ज्योतिषाचार्य जी, सबसे पहले तो अगर कोई चीज़ छूट रही हो, आपके मन में हो, वो भी दर्शकों को बता दीजिए, उसके बाद हम राशियों पर आएंगे। देखिए, जो गणेश चतुर्थी का अवसर होता है, इसमें हम कई उपाय करते हैं। उपाय का बेहद इम्पोर्टेंस होती है इस दिन, क्योंकि कई लोग जो आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, तो ऐसे में अगर किसी के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आप गणेश जी को मालपुए का प्रसाद जो है अर्पित कीजिए और अपने विवाह की जो है मनोकामना रखिए उनके आगे। तो देखिए, आपके विवाह के योग बहुत जल्दी खुल जाएंगे। वहीं अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको घी और गुड़ का प्रसाद जो है वो गणपति जी को खिलाना है और उनको भोग लगाने के बाद वो घी और गुड़ जो है आप किसी गाय को खिलाइए और साथ ही आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी गरीब इंसान को दान पुण्य कीजिए। आप ये अगर विधि करते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याएं, अगर आप पे कोई भी कर्ज है, आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपके फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही दूर्वा यदि आप अपने पूरे घर में घुमाते हैं तो वास्तु के हिसाब से भी दूर्वा बहुत शुभ होती है और आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करती है। हेल्थ इज वेल्थ भी कहते हैं ज्योतिषाचार्य, तो घर में सब कुछ सुख समृद्धि के साथ सबकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उसके लिए भी बता दीजिए कोई उपाय। उसके लिए आप गणपति जी की चालीसा कीजिए, ओम गण गणपते नमः का मंत्र कीजिए, गणपति जी की जो स्थापना करते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 21 बार एक कांच का गिलास लीजिए, उसके ऊपर से 21 बार वार के आप घर के बाहर फेंक दीजिए। उससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिविटी होगी बीमारी की वजह से वो खत्म हो जाएगी। और आप गणपति जी के पास जल रख सकते हैं और पूजा करने के बाद उस जल को यदि आप ग्रहण करते हैं तो भी जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। सब शुभ हो, ये बहुत सारे आपने उपाय बताए। जरा राशियों का रुख कर लेते हैं जी। मेष राशि के लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, मेष राशि के जितने भी जातक हैं, मेष राशि के स्वामी जो हैं मंगल देव माने जाते हैं और उनका रंग लाल होता है और गणेश जी को लाल रंग तो बहुत प्रिय है। तो आप जो है गणपति जी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए, आप उनको लाल रंग के फूल, लाल रंग की मिठाई अर्पित कीजिए तो गणेश जी बहुत खुश हो जाएंगे। लाल रंग के फूलों में जैसे कि आप गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं, आप जो है लाल रंग का अनार या एप्पल अर्पित कर सकते हैं। तो और साथ ही ओम गणेशाय नमः का मंत्र कीजिए, गणपति जी की आराधना कीजिए। ये तो रही मेष राशि की बात, अब वृषभ राशि की भी बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के स्वामी जो हैं शुक्र माने जाते हैं और शुक्र का रंग जो है हम गुलाबी, सफ़ेद, मल्टी कलर भी कहते हैं। तो आप इन रंग के कलर जो है, इन कलर के आप वस्त्र जो है आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित कर सकते हैं, जैसे बर्फ़ी कर सकते हैं, मोदक अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही आप वाइट कलर की चीज़ें यदि आप गणपति जी को अर्पित करेंगे, इत्र अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। मिथुन राशि के लिए क्या उपाय रहेंगे? मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और मिथुन राशि का रंग जो है वो हरा रंग माना जाता है। आप हरी इलायची अर्पित कीजिए, आप दूर्वा अर्पित कीजिए, हरे रंग का पान का पत्ता जो होता है वो अर्पित कीजिए, वो बहुत शुभ माना जाता है। कर्क राशि के लिए क्या उपाय रहेंगे? कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा का रंग जो होता है, आप देखिए चांदनी कलर, सिल्वर कलर या वाइट कलर के यदि आप वस्त्र और आभूषण अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ माना जाएगा। सफ़ेद रंग की मिठाई, सफ़ेद रंग की ऑर्नामेंट्स अगर आप गिफ्ट करते हैं तो बहुत शुभ है। और साथ ही आप मखाने की खीर, चावल की खीर आप अर्पित कर सकते हैं, शुभ रहेगा। सिंह राशि कैसे गणपति बप्पा को खुश करें? सिंह राशि के स्वामी जो हैं सूर्य हैं और नारंगी या पीले रंग की मिठाई आप अर्पित कीजिए। साथ ही आप गुड़ अर्पित कीजिए, गुड़ से बने आप जो भोग हैं अगर आप गणेश जी को अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आप क्या बताएंगे? कन्या राशि के लिए भी हम हरा रंग बोलेंगे कि हरे रंग की चीज़ें आप अर्पित कीजिए। साथ ही आप हरी इलायची, हरी सौंफ, आप पान का पत्ता, इस तरह की चीज़ें यदि आप अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहने वाला है। तुला राशि गणेश चतुर्थी पर क्या खास कर सकते हैं? तुला राशि वाले जितने भी हैं आप सफ़ेद रंग की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, कुछ भी सुगंधित चीज़ आप अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को, वो बहुत शुभ रहेगा। और साथ ही तुला राशि वाले जितने भी हैं आप वाइट कलर के कपड़े अर्पित कीजिए, वाइट कलर के फूल अर्पित कीजिए, सिल्वर कलर की ज्वेलरी अर्पित कीजिए, बहुत शुभ है।
वृश्चिक राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ उपाय बता दीजिए। वृश्चिक राशि वाले जितने भी हैं नारंगी रंग की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं आप। रेड कलर या ऑरेंज कलर के फ्लावर्स, रेड कलर या ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, आप रेड कलर की जैसे दाल का हलवा जो बनता है वो भी आप बना के उनको अर्पित कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहेगा। धनु राशि वाले भगवान गणेश को कैसे मनाएं? देखिए, धनु राशि के स्वामी जो हैं गुरु देव माने जाते हैं, गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, उनका रंग पीला माना जाता है। तो आप उस दिन यदि पीले रंग के कपड़े पहन के, पीले रंग के ही वस्त्र यदि आप गणेश जी को अर्पित करते हैं, गोल्डन कलर का भी आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पीले फूल, पीले फल, पीले लड्डू जो होते हैं मोतीचूर के या बूंदी के लड्डू यदि आप अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि के लिए क्या उपाय रहेंगे? देखिए, मकर और कुंभ ये दो शनि की राशियां होती हैं। इसमें हम ज़्यादातर नीले रंग का प्रयोग करते हैं। नीले रंग के फल फूल, अगर आप फूल अर्पित करते हैं, नीले रंग के वस्त्र अर्पित करते हैं, साथ ही आप तिल से बने लड्डू अर्पित करते हैं, काले तिल और गुड़ मिला के लड्डू बना के अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। कुंभ राशि के लिए क्या उपाय हो ताकि भगवान जल्दी से खुश होके धन की वर्षा कर दे? कुंभ राशि के लिए भी आप काले तिल के लड्डू, नीले रंग के वस्त्र और साथ ही नीले फूल अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। जी, मीन राशि वाले भी इंतजार करें, उनके लिए भी जल्दी से उपाय बता दीजिए। मीन राशि पीला रंग, पीले फूल, पीले फल और साथ ही गोल्डन कलर का आप ज्वेलरी अर्पित कर सकते हैं। आप कुछ भी येलो कलर के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू आप अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। जी, अब खास पेशकश को चूंकि हमें ख़त्म करना होगा, लेकिन कोई अगर नियम में थोड़ी सी भी भूल हो जाती है तो कहते हैं कि परिपूर्ण नहीं मानी जाती है हमारी पूजा, तो कुछ अगर छूट रहा हो वो हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्या खास हमें ध्यान रखना है? देखिए, ध्यान तो जो हमें बेसिकली रखना है गणेश जी की, जिस तरह से मैंने बताया कि मूर्ति का खास ध्यान रखना है। मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए, मूर्ति में मूषक जो है गणेश जी का वाहन वो ज़रूर होना चाहिए। साथ ही देखिए, जिस दिन आपके ये जो 10 दिन होते हैं ना, ये फेस्टिवल के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप गणपति जी को घर में ला रहे हैं तो सुख शांति बनाए रखिए घर में। बिल्कुल भी किसी तरह का वाद विवाद ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं और जो है घर में सुख शांति बनाए रखें। और मांस मदिरा, नॉनवेज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इन दिनों में, और नेगेटिविटी का माहौल जो है घर में ना बनाएं, क्योंकि देखिए बहुत ही पॉजिटिव दिन होते हैं और कहा जाता है कि विघ्न को हरते हैं हमारे गणपति जी और विद्यादायक होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है वो गणपति जी का जो है उपवास यदि करें, गणपति जी को दूरवा चढ़ाएं तो उनको बहुत इस चीज़ का फायदा होता है। स्टूडेंट्स की आपने बात कही और बहुत अच्छी बात की, जो कि इस टाइम एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो गए हैं, घर के अंदर पढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और गणेश चतुर्थी का मौका भी है। तो कोई खास मंत्र बच्चों के लिए, क्योंकि इतना वक्त होगा नहीं कि जाहिर तौर पर वो इतनी लंबी पूजा में खुद उपस्थित हो, उनको एग्जाम के लिए भी जाना होगा, तो एक छोटा सा प्यारा सा कोई मंत्र। देखिए, गणेश जी को हम बुध ग्रह से भी कनेक्ट करते हैं, तो और बुध ग्रह जो है बुद्धि का कारक होता है, विद्या का कारक होता है। तो बुध मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, बहुत सरल सा मंत्र है, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये मंत्र आप 11 बार 21 बार जितनी बार चैंट कर सकते हैं आप उतना कीजिए। साथ ही आप गणपति जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः का भी मंत्र चैंट कर सकते हैं या ओम गणेशाय नमः भी कर सकते हैं। आप जो है अपनी पढ़ाई के जो बुक्स हैं उसमें आप दूरवा रख सकते हैं, इससे भी कॉन्सेंट्रेशन बनती है। फोकस इश्यूज जिन लोगों को हो रहे हैं वो थोड़ा सा ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करें अपने जो स्टडी रूम है, और कोशिश करें कि जो बच्चे हैं उनका जो पढ़ते हैं तो फेस जो है वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि बरसे, धन की वर्षा हो, उसके लिए कोई खास उपाय गणेश चतुर्थी के मौके पर? देखिए, गणेश चतुर्थी के मौके पर आप जिस तरह से मैंने बताया कि दूरवा का विशेष महत्व है, तो आप क्या करें, आप जो 22 दूरवा हैं उनके एक एक जोड़ा बना ले, 11 जोड़े बना ले इस तरह से, और उनको गणपति जी के मस्तक से छुआते हुए नीचे उनके चरणों में अर्पित कीजिए। और उस दूरवा को यदि आप अर्पित करते हैं और विधि विधान से गणेश जी की आराधना करते हैं तो आपकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही है या कोई भी रुकावट आ रही है, वो रुकावट आपकी दूर हो जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। कुंवारे लोग हैं या फिर जो कपल है यानी कि शादीशुदा लोग हैं, वो किस तरीके से पूजा अर्चना करें? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कपल्स को अलग तरीके से पूजा करनी होती है। जी देखिए, पूजा का विधान जनरली सबके लिए सेम होता है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, उनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए विशेष ये है कि अगर लड़के के विवाह में बाधाएं आ रही है तो गणेश जी को पीले लड्डू अर्पित करें।
बूंदी के या फिर बेसन के या मोतीचूर के। और अगर लड़की के विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो मालपुए का यदि आप प्रसाद अर्पित करते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं, उनका विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, तो हर आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। सनातन धर्म में देखिए साफ सफाई का भी ज्योतिषाचार्य जी बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो किस खास बातों का ध्यान रखिए जब हम पूजा कर रहे हैं? देखिए, जब आप पूजा करते हैं तो जब गणेश जी की मूर्ति आप स्थापित करते हैं तो दिशा का तो विशेष महत्व है। उत्तर दिशा में आपने गणेश जी की मूर्ति को रखना है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि उस जगह की अच्छे से साफ सफाई हो, गंगा जल से छिड़काव हो, वहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना हो। गणेश जी की चौकी सुंदर से सजाई जाए, लाल कपड़ा बिछाया जाए। और जब आप मूर्ति स्थापित करते हैं तो ध्यान रखिए उसको लिविंग रूम में रखें या अपने मंदिर की जगह पे रखें। ऐसा ना हो आपने बेडरूम में रखा है या टॉयलेट के पास रखा है या ऐसी जगह रखा है जहाँ ऑलरेडी बहुत गंदगी है, या सीढ़ियों के नीचे उस मूर्ति को आप स्थापित ना करें। जो भी जगह रखें वहाँ अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए और साथ ही साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राशि कोई खास है जिन पर विशेष प्रभाव गणेश चतुर्थी का पड़ रहा हो? देखिए, जो राशियां हैं जिन पर विशेष प्रभाव है, मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, धनु राशि और साथ में हम मकर और जो हमारी मीन राशि है, इन पे विशेष प्रभाव पड़ रहा है। इन पे गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। हालांकि सभी राशियों पर उनकी कृपा रहेगी, लेकिन ये राशियों पे इस बार काफ़ी शुभ संयोग बन रहे हैं और गणेश जी की विशेष कृपा बनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और दर्शकों को बेहतरीन उपाय और पूजा विधि बताने के लिए। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। गणपति बप्पा मोरया, आप सभी पर गणपति की बहुत बहुत कृपा रहे। नमस्कार।